हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का 23 जनवरी 2021 वाला पेपर को देखेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक ऐसा प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पा जा सकती उसे खाली स्थान प्रजाति कहा जाता है। तो उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। जो लंबे समय से विलुप्त हो गई है, उसे खोजने पर भी वो नहीं मिल रही है, तो उसे हम विलुप्त प्राणी कहते हैं। और आप लोग को बताता चलो, इस चैनल पर एनटीपीसी की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है सारी शिफ्टों की। तो आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को देख लेंगे। वीडियो 1 से शुरू करते हुए अभी तक के सारे वीडियो को कवर कर लेंगे। और सारे एग्जाम जैसे रेलवे हुआ, क्या एसएससी हुआ, सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया। जैसे कि आपका सीजीएल, एमटीएस, ग्रुप डी का साइंस, जीके, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, सारे एग्जाम का आपको प्लेलिस्ट वहाँ आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग ये फैक्ट याद रखेंगे। एक प्रश्न आता है कि ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो वही नीलगिरी को हम ब्लू माउंटेन कहते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन। ये भी संयुक्त राष्ट्र का ही हिस्सा है। इसे हम यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को मैं बार बार बोला कि फुल फॉर्म वाले प्रश्नों को आप लोग एक अलग पेज पे लिखते हुए चलेंगे। पूरे 133 शिफ्ट का अगर आप लिखेंगे तो 250 हो जाएगा और लास्ट टाइम में आप उसको रिविजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मृदुतक और श्लेषोतक ऊतकों के प्रकार हैं। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे प्रेनकाइमा और कोलेनकाइमा। ये कैसे ऊतक है? तो ये सरल स्थायी ऊतक है, यानी सिंपल परमानेंट आपके ऊतक हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे। ये टाइप ऑफ ऊतक यानी टिश्यू के ये प्रकार हैं, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। आप ये दोनों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एकात्मक राज्यों में खाली स्थान सभी सरकार सभी कार्य करती है। तो एकात्मक राज्य में केंद्र सरकार सभी कार्य को करती है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने खाली स्थान के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो तात्या टोपे जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो क्रांति हुआ था, उन्होंने भाग लिया था। तात्या टोपे इस क्रांति में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विक्रम साराभाई द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। परम 8000 जो है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला प्रश्न है, तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवार पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? यहाँ पर भित्ति चित्रकारी मौजूद है। आप देखेंगे कौन मंदिर है, एक तिरुवरुर और अजंता। यहाँ की मंदिरों पर भित्ति चित्रकारी मौजूद है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? तो 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था और गोवा को वो लोग छोड़कर 1961 में गए थे। तो आप लोग ये सब याद रखेंगे। और आप लोग को चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला कार्य आपका सब्सक्राइब और दूसरा कार्य आपका लाइक और सब्सक्राइब दबा के करना है, तभी आप लोग को सारे शिफ्ट उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों शामिल हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जरूरत पड़ती है। ये 4 मूल तत्व है। इनके बिना कार्बन डाइऑक्साइड पॉसिबल नहीं है। इन्हीं की उपस्थिति में इन्हीं के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है? तो निबल आपका आधा बाइट इसका आंसर हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि एक बाइट में 8 बीट होते हैं। एक बाइट में 8 बीट होते हैं और एक निबल में 4 बीट होते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं
कि एक निब्बल में 4 बिट्स मतलब कि आधा बाइट। एक बाइट में 8 था, यहाँ पर 4 ही है, तो आधा बाइट कहा जाएगा इसे। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का रूप है। तो ये धार्मिक चित्रकारी का रूप है। फड़ जो कि एक राजस्थान का चित्रकला की शैली है, ये जो धार्मिक रूप से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाता है कि फड़ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था। तो इथोपिया का नाम जो था पुराना अबिसिनिया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर के अंतरिक्ष हवाई अड्डे का नाम बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो नागपुर का जो हवाई अड्डा है बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, CSIR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिकल इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो टोटल 448 448 अनुच्छेद मौजूद है, और अभी भी करंट में भी 2025 तक भी ये जो अनुच्छेद है 448 ही है। अगला प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो वो जो होता है बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। इसे हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। कैसे उत्पन्न होता है, तो एक बार और पढ़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही ओर यानी एक ही दिशा में खींचने के कारण बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने के लिए तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इसे हम ADSL कहते हैं। उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करने वाली तकनीक को हम ADSL कहते हैं। ये भी आपका कंप्यूटर का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 में खाली स्थान में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो फैजपुर में पहली बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ था, और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछा है कि 1937 का जो अधिवेशन था वो पहली बार गांव में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका फैजपुर हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा कि अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, 1973 में केशवानंद भारती केस के इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। 1973 का जो केशवा भारती केस हुआ था उसमें सवाल उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न तो पहला यही बनता है, केशवा भारती केस कब हुआ था, तो 1973 में। तो इसमें क्या कहा गया था कि संशोधित किया जा सकता है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण खाली स्थान पेड़ है। तो साल और सागौन जो है पर्णपाती पेड़ है। पर्णपाती वृक्ष के एक उदाहरण है साल और सागौन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। तो नौका दौड़ जो है केरल का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है। तो सेंधा नमक का जो खनिज का नाम है उसका हेलाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। तो फतेह बुर्ज जो है भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली ने खाली स्थान में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो उन्होंने बंबई में पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली ने कांग्रेस का झंडा मुंबई में फहराया था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे भारत इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है। तो ये आनंद मठ एक उपन्यास है, इसका हिस्सा है कौन, तो वंदे मातरम। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, और आनंद मठ का हिस्सा आपका वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है। तो आप देख सकते हैं ओजोन परत का बढ़ना ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, लेकिन बाकी जो है प्लास्टिक का खपत और इस्तेमाल में वृद्धि ये काफ़ी चिंता की विषय है। इससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है, मिट्टी भी दूषित होती है, जल भी, वायु भी, और हमारा जो पर्यावरण है पूरा खत्म होते जा रहा है। प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ये तीनों से हमें चिंता का विषय है, इससे हमें चिंता करनी चाहिए और इस पर सोच विचार करनी चाहिए, इसे कैसे कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रोजन हॉर्स इज अ फॉर्म ऑफ। द ट्रोजन हॉर्स जो है एक वायरस अटैक है। अगला प्रश्न है, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया था। तो बताइए एक सागा 220 क्या है। तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसका
विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया था, इसरो द्वारा इसका विकास किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक का मूल नहीं है? तो वीणा जो है इंडो इस्लामिक का उदाहरण नहीं है, बाकी तबला, रबाब और सितार जो है इंडो इस्लामिक का उदाहरण है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कौन इसमें इंडो इस्लामिक है, तो आपको ऑप्शन में तबला, रबाब और सितार रहेगा, तो आपको उसको टिक करना है। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो चांद बीबी जो थी अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ी थी और ये अहमदनगर की महारानी थी। अगला प्रश्न है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है? तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो उसे हम अंकलेश्वर कहते हैं। गुजरात में एक पेट्रोलियम साइट है जिसका नाम अंकलेश्वर है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। अगला प्रश्न है, गुप्त निवेश संबंधित लीक हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, खाली स्थान से संबंधित है, तो उसे हम मोसैक फोसेंडा एंड कंपनी के नाम से संबंधित है। आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, मोसैक फोंसेका एंड कंपनी। ये किससे रिलेटेड है? पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है। तो चलिए, आज की क्लास हमारी लगभग यही समाप्त हुई। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक भी करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।